तो दोस्तों टैरिफ की न्यूज़ की वजह से अभी तो भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। दुनिया भर के बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अमेरिका के बाज़ार फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोन्स में 200 पॉइंट की रैली रही। साथ ही नेस्डैक भी अच्छा खासा हम लोगों को दोस्तों हरे निशान में बंद होते हुए देखने को मिला था। तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो हरे निशान में। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है बाज़ार में पल पल में खबरें बदलती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बड़ा इवेंट दोस्तों होने वाला है। वो इवेंट क्या है दोस्तों? रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और जो अमेरिका के हम लोग को प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी दोस्तों 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, मुलाकात हो सकती है। तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, जो हम लोगों को खबरें देखने को मिल रही थी कि भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, ख़ास तौर पर किसको लेकर? रसिया से जो हम लोग ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। इस वजह से अगर वहाँ पर बातचीत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ अगर नॉर्मलाइज हो जाता है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों एक ये इंडिकेशन रहेगा कि आने वाले समय में हम लोग को टैरिफ को लेकर जो खबरें देखने को मिली, यानी कि 27 अगस्त से जो टैरिफ हम लोग को अतिरिक्त 25% का लागू होते हुए देखने को मिलने वाला है, तो उस पर कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस खबर की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चर्चा है, तो इस पर भी जो भी डेवलपमेंट आएगा उसके ऊपर ख़ास तौर पर आपको नज़र रखनी है। बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए और रिजल्ट के दम पर उन कंपनियों में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। इस कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए, नेट पैट 30% तक गिरकर आया है 3,924 करोड़ के आसपास। लेकिन इनलाइन एस्टिमेट है, जो भी एस्टिमेट था उसके आसपास कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें 1.0 लाख करोड़ के आसपास है। एबिडा भी हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिला। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर रिपोर्ट किए गए टाटा मोटर्स की तरफ से, तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। दूसरी कंपनी है वोल्टास। इसकी अगर बात करें, इसके भी नंबर देखें तो हम लोग को कमज़ोर ही देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 58% तक गिर कर आया है, जो 140 करोड़ के आसपास देखने को मिला। यानी कि जो भी एस्टिमेट था वो मिक्सअप देखने को मिल रहा है, इतना कोई तगड़ा नंबर रिपोर्ट नहीं किया। रेवेन्यू 20% गिर कर आया 3,938 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी भी रिजल्ट के दम पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही एक और कंपनी है दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस, इसके ऊपर भी आप खास तौर पर नज़र रख सकते हैं। इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसका तो दोस्तों हम लोग को पैट 75% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, 132 करोड़ के आसपास, माफ़ी चाहेंगे 138 करोड़ के आसपास ये रिपोर्ट किया गया है। 437 करोड़ रुपये का इनका प्री टैक्स लॉस देखने को मिला, क्योंकि इनकी माइक्रो फाइनेंस जो यूनिट देखने को मिलती है उसकी वजह से दिक्कत हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 14% तक गिरकर आई, 1407 करोड़ के आसपास। हालांकि रेवेन्यू हम लोग को दोस्तों 9% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला, 2262 करोड़ के आसपास। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के रडार पर इस न्यूज़ की वजह से हमें देखने को मिलने वाली है। डोम्स इंडस्ट्री, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसके भी नंबर ठीक ठाक बोल सकते हैं। 10.5% का ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के पैट के अंदर, जो 58 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू स्ट्रांग रहा है 562 करोड़ के आसपास। एबिटा भी 14% तक बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के हालांकि घटकर आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय की गई है 15 सितंबर की, जो 3 रुपये 15 रुपये का इन्होंने डिविडेंड का 3 रुपये 15 पैसे का जो इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया था। तो डॉम्स के ऊपर भी इस न्यूज़ का रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। पावर मेक, इस कंपनी के भी नंबर तगड़े देखने को मिले, दमदार नंबर आए हैं। 30% के आसपास कंपनी का नेट पैट बढ़कर आया 80 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 28% बढ़कर आया 1293 करोड़। एबिडा 49% तक बढ़कर आया 170 करोड़ और मार्जिन कंपनी के 13.2% तक देखने को मिले हैं। साथ ही आईसीआईसी बैंक, ये कंपनी सबसे ज़्यादा हम लोग को चर्चाओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग को खबर देखने को मिली किसको लेकर कि आईसीआईसी बैंक ने दोस्तों मिनिमम बैलेंस को अब 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। तो इस वजह से आईसीआईसी बैंक के जितने भी हम लोग को होल्डर देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो आईसीआईसी बैंक के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कंपनी के हम लोग को मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे।
तो कंपनी के हिसाब से देखा जाए, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, लेकिन अगर होल्डर के हिसाब से देखा जाए जिनका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, उनके लिए तो दोस्तों ये बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी इस न्यूज़ की वजह से आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं, साथ ही बाकी की बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन, इस कंपनी के रिजल्ट आए, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। मल्टीफोल्ड नंबर कंपनी के देखने को मिले, 71 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, 853% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 7.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया था, तो दमदार ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2% तक बढ़कर आया है। एडजस्टेड एबिटा देखें, यह भी हम लोग को दोस्तों 10% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो कह सकते हैं ठीक ठाक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए, तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में, ये कंपनी भी फोकस में रही क्योंकि बारबर्ग पिनकस इस कंपनी में एग्जिट करने वाले हैं। इसमें कह सकते हैं ब्लॉक डील हम लोग को ये देखने को मिल सकती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। 1255 करोड़ रुपये तक का ये माल है जो बेचा जा सकता है इस कंपनी में, और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो 1143 रुपये के आसपास रखा गया है। देखा जाए तो 5% के डिस्काउंट पर ही हम लोग को प्राइस देखने को मिल रहा है। तो बारबर्ग पिनकस की ब्लॉक डील की न्यूज़ की वजह से होम फर्स्ट फाइनेंस इस कंपनी के ऊपर भी बाजार की निगाहें रहने वाली हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चाओं में देखने को मिलते हैं, सीगल इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कमज़ोर हैं, 33% तक कंपनी का पैट गिर कर आया है, 53 करोड़ के आसपास, जो पहले 80 करोड़ के आसपास था। कंपनी की इनकम देखें, ये हालांकि 2% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिले, 838 करोड़ के आसपास ये देखने को मिली है। गुजरात अल्कालीज की बात करेंगे, इस कंपनी ने इस बार 14 करोड़ के आसपास लॉस रिपोर्ट किया, हालांकि कम हुआ है, पहले 44 करोड़ के आसपास इस कंपनी का लॉस देखने को मिलता था। इनकम कंपनी की 13% तक बढ़कर आई है। BEML, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर की अगर वैल्यू देखा जाए तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी कि 8,758 करोड़ रुपये तक का दोस्तों ये इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। मलेशिया की कंपनी के साथ में दोस्तों ये न्यूज़ देखने को मिली है, तो इस न्यूज़ की वजह से BEML ये तो काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर कंपनी देखने को मिल जाएगी। सीमेंस के भी रिजल्ट देखने को मिले हैं, नेट पर 3% तक घटकर आया है, 423 करोड़ के आसपास। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ये हम लोग को ठीक ठाक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 15% के आसपास की यहाँ पर भी ग्रोथ रही है। साथ ही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कंपनी का पैट बढ़कर आया, मार्जिन सुधर कर आया, लेकिन रेवेन्यू गिर कर आया है। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर हैं इसके, 13% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू गिर कर आते हुए देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर भी बाजार की निगाहें देखने को मिलेंगी। साथ ही 11 दिसंबर को कई सारी माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 11 अगस्त को कई सारी कंपनियों के हम लोग को Q1 के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, तो वो भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे अशोका बिल्डकॉन, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसके हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऑफिस के रिजल्ट आएंगे, बजाज कंज्यूमर के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बेल राइस के नंबर आएंगे, BEML के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और BEML को ऑलरेडी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। सेलो वर्ल्ड के नंबर देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही दौलत कैपिटल, इसके भी नंबर आएंगे, डॉलर के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। DRC सिस्टम, इसके रिजल्ट आएंगे। MK ग्लोबल के नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे। एक्सिकॉम के रिजल्ट आएंगे, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। बहुत सारी कंपनियां जो लगातार अपने रिजल्ट जारी करती आ रही हैं। HLE ग्लासकोट, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं, यानी कल ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। इप्का लैब, इसके भी ऊपर नज़र रख सकते हैं। GM फाइनेंशियल के भी हम लोग को दोस्तों रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। और भी कई सारी इंडस्ट्री हैं दोस्तों, मान इंडस्ट्री, इसके ऊपर फोकस रख सकती है, ये भी काफ़ी कंपनी फोकस में देखने को मिलती है। निटको फार्मा, इसके भी रिजल्ट आएंगे, ये कंपनी भी बाज़ार के रडार पर हमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी रेमसन्स इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट हम लोग को 11 अगस्त को ही देखने को मिलेंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, आप खुद से भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं एक आध कोई और इम्पोर्टेंट कंपनी का नाम तो नहीं है, क्योंकि रिजल्ट की वजह से उन कंपनियों के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है।
साथ ही एएसएम की लिस्ट में जो बदलाव हुए हैं वो भी दोस्तों हम लोग को 11 अगस्त यानी कल से ही लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। 4 कंपनी ऐड की गई थी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में, इनकॉन इंजीनियर्स, कृष्णा कैपिटल सिक्योरिटी और मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, इनके ऊपर एक्शन हुआ था। हालांकि बाड़ीलाल एंटरप्राइज को एक स्टेज राहत दी गई थी। 6 कंपनियां बाहर भी निकली थी, जिनमें अगर देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी कंपनी तो नहीं, लेकिन आप चाहें तो बेनारा बियरिंग एंड पिस्टन, साथ ही जेट सोलर जैसी, लैंडमार्क लेजर कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।